देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख, आवाज गरगट। और यहाँ पे पूरा बदस्तूर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। डिकोंग जो लेह में उतरा, लेह के बाद उसे कारगिल का दौरा किया, वहां से तो लोगों के इतने जोश के साथ यहाँ से पश्चिम चले गए। पश्चिम में पूरा धरना देके लोग बैठा रहा। उनका कहना था कि जो डिकोंग अभी जो आ रहा है वो कारगिल के लिए नहीं है, वो लेह डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया गया है, तो वो लेह में ही रुकेंगे, कारगिल में नहीं आएंगे। जो हमारे इस्लामी इदारे थे उनके भी कहना यही था। लेकिन आखिरी गोल भी टाइम पर 10 बजे का आता मुतफरक जा अगर आता तो गोल डीसी ने एसपी साहब खुदा साजिश से अगर आप लोगों ने हमें धोखा दिया होगा, खुदा न खास्ता अगर आपने हमें धोखा दिया होगा तो आप दोनों का खैर Kiri nga tang asket dat besmo duk promotion apocho. Voluntarily दुखानी में इतना दुख दिया ना रोटी का हम लोग ही मैच है। और पॉलिटिकल लीडरों का भी कहना यही था जो डिकोंग जो करगिल लेह से आ रहा है वो लेह का डिकोंग है, तो वो कारगिल में क्यों आया। डिविजनल स्टेटस का जो लद्दाख को एक अलग डिवीजन का दर्जा देने की मांग जो है वो करगिलों की रही है हमेशा। तो इसी चीज को लेकर हिल काउंसिल करगिल और करगिल के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो हर कोई जो है अपना इस तरह से गवर्नर साहब के साथ, सेक्रेटरी साहब के साथ मिले और उनको इस जो हमारे यहाँ के जो प्रॉब्लम्स है, पिकुलर प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में उनको आगाही की कि डिविजनल स्टेटस देने का दर्जा अशद जरूरी है। उसका हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो कल गवर्नर इंतजामिया की जानिब से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जानिब से एक ऑर्डर SRO 110 जो इजरा किया गया, उसमें करगिल वालों के साथ सरासर नाइंसाफी हुई है, जिसमें लद्दाख को डिविजनल स्टेटस करार दिया है। उसका हेडक्वार्टर जो है वो लेह में रखा गया है, जो कि हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। हम पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और इसको हम स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। और साथ ही मतलब बहुत टाइम से हम इस चीज की डिमांड करते आए हैं, लेकिन आज जब ये फैसला लिया गया तो एक यूनिलेटरल फैसला लिया गया, पूरे खित्ते के अवाम के उमंगों को, एहसासात को मद्देनजर में न रखते हुए एक जो है एक ऑर्डर SRO एक निकाला गया। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सत्यापाल भी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सत्यापाल भी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नाइंसाफी नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। भगवा आतंक नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। RSS की हेजमनी नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। नागपुर का फरमान नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। सुगत विश्वास वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। फर्जी डिवीजन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फर्जी हम लेके रहेंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फर्जी डिवीजन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छीन के लेंगे, हम लड़ के लेंगे, हम लड़ के लेंगे। चाहे कुछ भी कर लो, पुलिस बुला लो, मिलिट्री बुला लो, मर के लेंगे, हम लड़ के लेंगे। कुछ दिन पहले यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था, गवर्नर सत्यापाल मलिक ने नागपुर के फरमान पर लद्दाख को पोलराइज करने की एक मजमून कोशिश की थी। उस कोशिश के खिलाफ जो करगिल के अवाम, जागरूक अवाम है, यहाँ के बेदार लोग हैं, वो आज पश्चिम में आए हैं
और यहाँ जिस तरह से डिविजनल कमिश्नर को थोपा जा रहा है हमारे ऊपर, हम उस डिविजनल कमिश्नर को अनवेलकम करने, उसे वापस जाओ कहने, उसे गो बैक कहने के लिए हम यहाँ आए हैं। हमें किसी किस्म का फर्जी डिवीजन मंजूर नहीं है, हम किसी किस्म के फर्जी डिवीजन के हाथ में नहीं है। और करगिल की पूरी कौम, करगिल का बच्चा इस वक्त जो है वो एक आवाज होकर यहाँ पे है। यहाँ कोई पार्टी नहीं है, यहाँ कोई तंजीम नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही तंजीम है, एक ही पार्टी है, वो है करगिल के आवाम, जो एक आवाज होकर ये कह रहे हैं कि हमें फर्जी डिवीजन बिल्कुल नामंजूर है और सुगत विश्वास हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए यहाँ नहीं आओ और वापस जाना ही आपकी बेहतरी में है। इसलिए उसको पूरा वहां से वखा मुल्क से लेके लिए वापस जाने पे मजबूर करके उसको वापस भेजा गया। तो लोगों का ये भी कहना था कि इस तरह 1948 से लेके 1999 तक करगिल वालों ने इंडियन आर्मी का शाना बशाना कांधे से कांधा मिलाकर जो वार सब जीता गया, उसके बावजूद भी करगिल को ये सिला मिल रहा है कारगिल वालों को कि कारगिल वालों का इसमें खता क्या है। सम्राट सत्यपाल मलिक साहब, शायद आप नहीं जानते होंगे कि रियासत जम्मू और कश्मीर 3 खत्तों पर मुश्तमिल है। खत्ता जम्मू जहां आप इस वक्त पधार रहे हैं, और खत्ता कश्मीर जिसमें आप गर्मियों के जमाने में आने वाले हैं, और खत्ते लद्दाख जिसकी एक जिला करगिल को अपने महरूमी के हमेशा शिकार करते रहा है। यह खत्ते लद्दाख आजादी हिंदुस्तान से पहले रियासत जम्मू कश्मीर का जुज़ था और है और रहेगा, जिसका सबूत रियासत के परचम पर 3 लकीर खींचकर बताई गई है। आप वहां से पा सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। लद्दाख के अंदर भी सन 1979 के बाद 2 जिला वजूद में आया, एक जिला करगिल और एक जिला लेह। जिला लेह में अक्सरियत बुद्धिस्ट भाइयों की है और जिला करगिल में अक्सरियत मुस्लिम है। लेकिन अफसोस की बात यह है, जब भी लद्दाख का नाम लिया जाता है खत्ते के नाम से, सूबे के नाम से, गवर्नमेंट को मरकजी सरकार हो चाहे रियासती सरकार हो, लेह ही नजर में आता है। जिसके नतीजे में इसी साल देखिए गवर्नर सत्यपाल मलिक के तवस्सुत से जब करगिल वासियों ने, बल्कि पूरे लद्दाख के अवाम ने, जवानों ने, स्टूडेंट्स ने मुश्किलात के पेश नजर यूनिवर्सिटी की मांग की, तो उन्होंने कलेक्टर यूनिवर्सिटी फॉर लद्दाख कर लेह में तैनात किया गया और करगिल को खाली रखा। दूसरी मर्तबा सूबाई दर्जा देने की थी बात। ये डिविजनल स्टेटस हमारी पहले से डिमांड थी, और इस डिविजनल स्टेटस को लेकर आज अचानक एक हुक्मनामा सादिर होता है, लेह में उसके दफ्तरी मराकिज होंगे। ये बातें सरासर मुस्लिम अक्सरियत करगिली उनके हक में नाइंसाफी है और इनके हक पर शरीखू लगाने के मुतरादिफ है। हम इस चीज के बराबर भरपूर और शिद्दत से मजम्मत करते हैं। तो अभी हम सीधा चलते हैं, जो आज प्रोटेस्ट हुआ बाजार में, कम से कम 20-25 हजार के लोगों ने बाजार से एक रैली निकाला गया, जिसको डीसी ऑफिस पे जाकर इख्तिताम किया गया। वहां पे हमारा लीडर, पॉलिटिकल लीडर, इस्लामी जो जितने भी इदारे के रहनुमा थे वो उन्होंने, और बुद्धिस्ट एसोसिएशन के लोग थे, हमारे सिख बरादरी के लोग थे, अहले सुन्नत वल जमात कारगिल के लोग थे, इन सब ने वहां पे जलसे में शिरकत कर इस जलसे को इख्तिताम तक पहुंचाया। तो हम आपको अभी सीधा ले चलते हैं बाजार में, जहां पे ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कारगिल क्या गयोर है वो, कारगिल क्या गयोर है वो, उलमाए कारगिल जिंदाबाद, उलमाए कारगिल जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो,
में हमारा हक बहाल करो आवाज दो फर्जी डिवीजन नामंजूर फर्जी डिवीजन नामंजूर
छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे हमारा जुलूस। Matang cuma takpa yang ngata lo mangkai singa ngata Jammu Kashmir kata division yang nanti karena Ladakh din juga बिल्कुल ignore चुके ngata division sudah memiliki dan kini le niskal waktu sundu चुके ngata cuma cikil sose kundi sose ngata khadi sose ngata asi ini sudah pula waktu लेकिन उनके ngata di गवर्नमेंट से भी ऑर्डर कितना ngata करगिल ना इंजती छोटे-छोटे जैसे ngata जब खचिकना करगिल को ngata मिनो सुमत लगा हाथ को ढूंढे सिखिया ngata करगिला नाकी हाथ को ढूंढे सिखिया ngata सुंदर चले दो ngata semua rewan की नाम चुपाई सुंदर को कंटिन्यू करे नाम चुपा ngata ada di status को बराबर में तो ngata semua gimana lo sekarang kalau saya itu nak ngata le लद्दाख ना ले करगिल जरे डिस्ट्रिक्ट ही तो ये डिस्ट्रिक्ट ही तो शेना लद्दाख जो है कावला लद्दाख डिवीजन जरे तंग से ना तो लद्दाख ना करगिल इसका बड़े-बड़े हक तो देखिए आप लद्दाख डिमांड जरे तो की ngata डिवीजन हेडक्वार्टर प्रोडक्शन ये गवर्नर ऑर्डर जैसे इंडिया तंग से तो खेलना आदेश ना कर दे कि 6 महीने की डिटेन किया 6 महीने करगिला 6 महीने ले आयूं जैसे ini deh ngata betul-betul खुद में चिका फिर ऑर्डर चुकी इंस्टा जैसे ngata लेने करगिला ngata जुड़ियों हम इसका सख्त मजम्मत करते हैं इसलिए हम सबकी डिमांड यही है इस देश से आप सबके तरफ से मैं ये डिमांड करना चाहता हूँ कि हमारे मांग को जल्द से जल्द पूरे कीजिए वरना जैसे बहुत से मुस्कुरानी है लोगों एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर आपसे मुखातिब थे। इसके बाद मैं दावत देता हूँ जनाब इज्जत महाब एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जनाब नासिर हुसैन मुंशी साहब नारा बताए एकदम मेहरबानी ये नारा जवाब को तो उनका पहुंचा कि भाई भवन सकता सेक्रेटरी सकता ये वो नहीं दे सकता तो इसका करने की जरूरत दुख जवान मजनवाजी हाथ पर मजनवाजी हाथ पर नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी एचआरए 110 को तकमील करो एचआरए 110 में एचआरए 110 में करगिल के गरीब आवाम करगिल के गरीब आवाम शहादत साहब अंजुमन जरूरी शेख नजीर साहब चेयरमैन इमूर मजहबी इमाम खुमैनी मिनल ट्रस्ट करगिल शेख सचिन शाकिर साहब वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन अहल सुन्नत वल जमात हाजी अशरफ खान साहब प्रेसिडेंट करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन जनाब संजय साहब अंजुमन नूर बख्शिया शोबे के सदर आगा साहब अंजुमन साहब जमान के जनरल सेक्रेटरी बैसी साहब उलमाए कराम सादात आज़म तमाम करगिल के सियासी पार्टियों के अहदेदारान और करगिल के गयूर और जिंदा कौम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों का काम सब छोड़कर इस कॉज को सपोर्ट किया इसके लिए मैं जॉइंट रेजिस्टेंस कमेटी अगेंस्ट एसआरओ शिद्दत के तमाम मेंबरान की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं। ये तकरीबन आज चौथा दिन हमारे इस प्रोटेस्ट को शुरू करके हुआ है तो अल्लाह की फजल से आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम बहुत अच्छी तरीके से कामयाबी तरीके से हम कर रहे हैं। हम एक अमन पसंद कौम है और अमन के साथ हम इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। हम किसी इलाके के खिलाफ नहीं है हम किसी शख्स के खिलाफ नहीं है हम किसी जात के खिलाफ नहीं है
हम किसी मजहब या मसलक के खिलाफ नहीं है। हम सब जो है अगर खिलाफ है तो सरकार एक एसआरओ जो मंजर आम पे आया है जज की शक्ल में, हम उसकी मुखालफत करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। अभी कल दीगर 5-6 हजार लोग पश्चिम में जमा हुए और उनको वहां से वापस भेज दिया। हम सौहार्द विश्वास साहब के जात के खिलाफ नहीं हुए। हम इस एसआरओ की नाफिजुल अमल को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमने पूरे जिले में एक मास डिसओबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट एसआरओ इफ्तिताह जो शुरू किया है, इस एसआरओ से रिलेटेड कोई भी कागज आए, कोई भी अफसर आए, कोई भी हुक्मनामा आए, हम सब मिलकर इसको बिल्कुल हमें नाफिजुल अमल नहीं होने देना है। अभी सीधी साहब से मेरी बात हो रही थी तो कल गवर्नर साहब ने हमारे इस मुश्किल प्रॉब्लम को देखकर एक सेक्रेटरी की कमेटी तश्कील दी है और चीफ सेक्रेटरी साहब चाहे जम्मू में है, शायद आज शाम कल तक पहुंच जाएंगे तो एक बातचीत का सिलसिला भी इसमें शुरुआत हो जाएगी। ये आप लोगों का आवाज है, आप लोगों का इत्तेफाक है, आप लोगों ने मिलकर अपने जज्बे का जो बड़ा इजहार किया है ये हुक्काम तक पहुंचना हुक्म भी हिल गए हैं और जब तक ना हमें इसमें इंसाफ नहीं मिलेगी हम इस जद्दोजहद को बराबर जारी रखेंगे। मैं करगिल के तमाम बिजनेस तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग बिल्कुल जो हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स है, जिसमें हमारे मर्चेंट एसोसिएशन है, दुकानदार हजरात है, ट्रांसपोर्टर्स है, मैं उन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी कौन को जरूरत पड़ी हमेशा लब्बाई कहकर अपने दुकानों को बंद करके और पूरी कमेटी की तरफ से उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि आइंदा भी जब ऐसे कोई कौमी मसाइल उभर कर सामने आए तो हर कोई अपना गलत समझ के करगिल के एक गयूर अवाम होने का सबूत पेश करते हुए आप सब जो है सड़कों पर निकलेंगे। अभी आज हमारा प्रोटेस्ट यहाँ तक ही मौजूद था। आज हम ये प्रोटेस्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको खत्म करेंगे तो उसके बाद कल हम दुकानदारों के लिए हड़ताल नहीं होगी, ट्रांसपोर्टर के लिए हड़ताल नहीं होगी। अब जितने भी गवर्नमेंट मुलाजिम है वो सारा दफ्तरों को उसका बाइकआउट करेंगे, तमाम दफ्तर बंद रहेंगे हमारी अगली कॉल आने तक। हम इसके बाद बैठकर ज्वाइंट रजिस्ट्री कमेटी के तमाम मेंबर बैठकर हम डिसीजन देंगे कि आगे की अमल क्या होगा और मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह इस आवाज पर जो है लड़ाई देकर हमारा साथ देंगे। तो मेरे पास के साथ अभी मकररीन और भी है तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कल से कोई हड़ताल नहीं होगी, तमाम दुकानें खुली रहेंगी, ट्रांसपोर्ट चलेगा, लेकिन सिर्फ दफ्तरें नहीं खुलेंगी। कोई भी तमाम दफ्तरों को ताला पर हड़ताल करने की यकीन करें, इसका आप लोग ये करें और साथ में कोई भी मुलाजिम जो है अपने ड्यूटी से बाइकआउट करे जब तक हमें इसमें आगे से कुछ और इसमें इंस्ट्रक्शन आते हैं तो हम बता देंगे कि उसके बाद क्या करना है, अगला लेवल क्या होगा। फिलहाल आप ताला पर हड़ताल करके सब दफ्तरों को बंद करके रखें। आप सबका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, SRO 110 में, SRO 110 में। इसके बाद मैं दूसरे मुकर्रर को दावत देने से पहले एक बात यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। जनाब डिविजनल कमिश्नर साहब कल हमने वापस भेज दिए हैं तो आपसे हमारी गुजारिश है कि आप तब तक वापस ना आए यहाँ पर जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी और जिस दिन हमारी मांग पूरी होगी हम आपको रिसीव करने के लिए हम खुद आएंगे। तब तक आने की जरूरत नहीं है, तब तक आने की अगला है, अगला है। जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आका शेख बशीर शाकिरी साहब, इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट कारगिल और मोहम्मद इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के साबिका चेयरमैन और निगरान कौंसिल के मेंबर आज़ाद लुत्फी साहब के एग्जीक्यूटिव जनाब और कायम मकाम चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर जनाब नासिर मुंशी साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जनाब जाकिर साहब, PDP के प्रेसिडेंट जनाब काजू साहब, DGP के प्रेसिडेंट जनाब अली साहब, अंजुमन साहब जमान के
सच्ची अब्बास बहिश्ती साहब, अंजुमन अहले सुन्नत जामे मस्जिद हनफिया के मेंबर जनाब अशरफ साहब, अंजुमन नूर बख्शिया के जनाब आगा साहब और देश पे तशरीफ फरमा उलमा हजरात, बुद्धिस्ट एसोसिएशन के मेंबर्स, अक़लियत के मेंबर्स, सिख बरादरी के मेंबर्स और आप सभी हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सब पर ये वाज़ेह है कि समाता एहतजाजी जुलूस में हम इसलिए शरीक हुए हैं कि हमारा हक मुबैना तौर पर तलब किया जा रहा है, जाया किया जा रहा है और हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। मादर वतन हिंदुस्तान अजीज के अंदर गांधी की इस सरजमीन पर जमहूरियत और आजादी है और अक़लियत गोरों का वो हर मुस्लिम हिंदू को जीने का हक है और उनका अपना अपना हक इरादियत है। इसके बावजूद आज इस हिंदुस्तान के अंदर मुनाफरत से आग फैलाने की नाटक जो साजिशें रची जा रही है उसकी मजम्मत करने के लिए हम सरापा एहतजाजी जुलूस में शरीक हुए हैं। आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। मादर वतन को नहीं भूलना और अपने मादर वतन की तारीफ और तारुफ में जिंदाबाद का नारा बुलंद करेंगे। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। इस मादर वतन के अंदर जो मुनाफरत के आग फैलाने की नापाक कोशिश करते हैं जो भी, उसके हम सरसख्त मजम्मत भी करते हैं और मुखालिफत भी करेंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नाइंसाफी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंद करो, बंद करो, नाइंसाफी बंद करो। गवर्नर फैसला करके आप खुश होंगे, लेकिन इन 4 दिनों में आपने देखा रिएक्शन क्या आया। आप खुद सोच रहे होंगे कि हमने बेवकूफाना हरकत की है, वर्दी के अक्सरियत के साथ हमने नाइंसाफी करके ये मैंने गलत किया है, शायद आप सोच रहे होंगे। अगर नहीं सोच रहे तो खून के ना होश ले, ये कौम उठ खड़ी हो गई है, सोए हुए शेर उठ खड़े हो गए हैं और अपने हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। इस सिलसिले में आप सभी जवान बुजुर्ग और तंजीमों के नुमाइंदे का, सारे तंजीम मजहबी हो, समाजी हो, सियासी हो, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना इसलिए चाहता हूँ कि आपने अपने जोश के साथ होश संभाल के कल से गवर्नर साहब हमारी जज्बात का, हमारी सब्र का इम्तिहान लेना बंद करे। कल से सारे ऑफिस बंद रहेंगे, कोई भी मुलाजिम दफ्तरों में नहीं होंगे, कारोबार जब तक बंद रहेंगे जब तक हमारा बराबर हुकूक रिटर्न नहीं जाता है तब तक हम बिल्कुल ऑफिस का बैकआउट करेंगे। उसमें एसोसिएशन जो भी हमारी डिपार्टमेंट है वो खुले रहेंगे, जैसे हमारा हेल्थ का है या PHE का है या इलेक्ट्रिक का है, ये 3 डिपार्टमेंट हमारा खुले रहेंगे, हेल्थ का भी खुले रहेंगे। तो वहाँ पर हमारे जवानों के लिए, आप सभी के लिए यहाँ पर नबी के खवातीन हज़रात ने यहाँ पर चाय का इंतजाम किया है, उनके लिए हम बहुत ही मशहूर और ममनून हैं तमाम जिले करके के आवाम की तरफ से। आखिर में मैं दावत देता हूँ जमीयतुल उलमा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आका शेख नाज़िम महदी मोहम्मदी साहब लाज में तशरीफ लाकर आज के इस जलसे के बारे में और इस जलसे की इख्तितामी दुआ के साथ आज के इस जलसे का दुआ खैर के साथ इख्तिताम करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। तुम यकीन कदम तहजोस ये तंगामा मुत्तहिसों से गामा प्लेटफॉर्म जी के जोचोस तमाम हिंदुस्तान में दुनिया स्कूल से
लिजा महज हिंदुस्तानी जिम्मेदार शख्सियत कुल्ला, चाहे को मरकजी सरकारें, चाहे को रियासती सरकारें, खोला नया डिस्ट्रिक्ट करके लिए अवामी अपील कि नया नाज बंद हो, नई हुकूक उन पामाल पे कोशिश लगोस, नया ना इंसाफी पे कोशिश लगोस, नया आपस में टक्कर छाया चुपी के तेज कोशिश लगोस, ती नुकसान पे कितना होची, नए पे कौन पे नयास सुलह का मसला हल छाना, सुलह का हल बात, जिस तरह इमाम हसन मुश्तबा रखा, लेकिन अगर मसला सुलह का हल निछाना हम मैदान में भी उतरते हैं और हमारे लिए कम और ज्यादा की कोई हमारे फर्क नहीं पड़ता है, और हम खून बहाएंगे अपने हुकूक के लिए, जो भी करना हो हम करेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम लेंगे, जब के लेंगे, छीन के लेंगे, और इंशाअल्लाह आप लोग यकीन रखें कि आपकी ये कुर्बानियां हम जरूर याद दिलाएंगे। आज तक करगिल ने हिंदुस्तान को इतनी वफादारी की, हिंदुस्तान के साथ इतनी वफादारी की, हिंदुस्तान को हर मोड़ पे करगिल वालों की जरूरत हुई। आप गिन लीजिए, 47 की जंग में, 65 की जंग में, 72 की जंग में, 99 की जंग में कौन थे उस वक्त हिंदुस्तान की सीना के साथ शाना बशाना खड़ा होने वाले लोग, और आज उन्हीं लोगों के साथ यह नाइंसाफी, ये हमारे लिए, और हम अपने हक को कभी भी हम आसानी के साथ हाथ से जाने नहीं देंगे, और इंशाअल्लाह man die Haft Männeröpnina, was ist bei einer Umwelt, for one to chira change the world, the full information Tanaluchasi, Tare, Kedaxing attend memorandum check, DCA paid the spin, then memorandum pay, Natija Chison, there the piano, Nayalandova in the Sishita Gatin, then Natija Chison there, Konamburia, that Latin. Then Natija Tichin, inshallah. देखना आइंदा में भी नतीजा आमद कुछ छोड़ दे तो ये तारा का दस्तूर मुझे इंफॉर्मेशन तान जगत यही रहती यही नचर पूरे तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिस गांव बंद सीन आज के बाद कोई ऑफिस नहीं खुलेगा, कोई भी ऑफिस आज के बाद नहीं खुलेगा, सिर्फ हमारे हेल्थ और रेची डिपार्टमेंट की जिसको हमारे लोगों के जरूरत होते हैं उनको जो है मुस्तस्ना किया गया है। और मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं, आप भी अपने व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर जब भी कोई कमेंट्स लिखना हो, कोई कुछ बात करना हो तो थोड़ा संभाल के बात कीजिए। देखिए हमारा और लेह वालों का कोई दुश्मनी नहीं है, उनको कोई बुरा भला मत कहें, लेकिन हमारे अगर कोई दुश्मनी है तो आज हम हुकूमत के साथ लड़ रहे हैं, आज हम रियासती हुकूमत के साथ अपना हक लेने के लिए उनके साथ लड़ रहे हैं, लेकिन ले वालों के साथ, हमको ले वालों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, उनको अपनी तरह से जीने दो और हम अपना हक लेते रहेंगे, हमें उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं। लिहाजा अपने अल्फाज को थोड़ा अदब के साथ इस्तेमाल करना, कोई मैसेज लिखना हो तो उनके बुरा वाला मैसेज नती हक कुछ वैसे थोड़े दुख हो नती हुकूक मीना मता चिरा गोशो दो लाता जा इंशाअल्लाह बस ममनुआ कदमलना बरकत खान तमाम सियासी व मजहबी तंजीम गामी नुमाइंदों शुक्रिया अदा कि ये तमाम मसला छलछल से या शोके बस ये लेकिन ममनून मशकूर बरकत और तमाम नती मजहबी बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से तमाम यानी तमाम के तमाम यानी मैं लेखनशिप माने तमाम मजहबी व सियासी इदारों गवर्नमेंट अंजाम सोशल
di awami jazban la mango sembo se cha phachale lekin nuqsan mahma hochi मेरे जी कहता हूँ सब ला तमाम आवाम ला करगिले शर्मा छुनते जवान गुच्छा गुस्तिन नंबला शुक्रिया अदालत मेहरबानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व